हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक, सुरभि, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का लेसन नंबर 4 बया का घर खोल लीजिए। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हमने पिछले सेशन में सुरभि पुस्तक का लेसन नंबर 4 बया का घर की रीडिंग की थी और साथ ही सेंटेंसेस भी डिस्कस किए थे। तो बेटा, उसमें आपने जाना था कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है और हमें शरारती लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बेटा, आज हम इस पार्ट की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर चलते हैं। आइए पेज नंबर 33 पर सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मौखिक का मीनिंग होता है ऑरल। मैं आज आपको मौखिक प्रश्न डिस्कस करूंगी। आप अपनी कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर खुद अपनी समझ से देंगे। तो बेटा, पहला क्वेश्चन है, बंदर को घर बनाने की सलाह किसने दी? तो बेटा, याद आया, एक पक्षी ने दी। आपको उस पक्षी का नाम याद है ना? आपने यहाँ इसके आगे लाइन लगाकर सुंदर सुंदर लिखना है। नेक्स्ट इज, बंदर बारिश से क्यों परेशान हो उठा? नेक्स्ट इज, पक्षियों को हमेशा किसका भय, भय मीन्स डर, बना रहता था? नेक्स्ट इज, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बेटा, शिक्षा मीन्स मोरल। तो आपने कहानी में पढ़ा ही है, उसे आप अपनी भाषा में सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो बेटा, आइए नंबर 2 पर उच्चारण कीजिए। तो बेटा, आओ हम इन शब्दों को ठीक ढंग से पढ़ें। नंबर 1 इज शरारती। नेक्स्ट इज डॉक्टर। ड को आ ऊपर आगत, आधा क टर, डॉक्टर। तो बेटा, इसके ऊपर जो साइन है वो हल्की सी ओ की साउंड देता है। नेक्स्ट इज परेशान। नेक्स्ट इज शैतानिया। श को बड़ी है, त को आ, न को छोटी, य को आ ऊपर चांद बिंदु, शैतानिया। तो बेटा, शैतानिया शब्द बहुवचन का एक रूप है। नेक्स्ट इज मौसम। म को बड़ा ओ, सम, मौसम। वृक्ष, व के पैमेरी, क्षत्रिय, वृक्ष। अन्न, अ आधा न, अन्न। इकट्ठे, छोटी ई क, ट के पैमे हलंत, ठको ए, इकट्ठे। नेक्स्ट इज प्रबंध। प्र ब के ऊपर बिंदी, ध, प्रबंध। नेक्स्ट इज कोशिश। क को छोटा ओ, श को छोटी ई, श, कोशिश। तो बेटा, अब हम लिखित प्रश्नों पर चलते हैं। लिखित का मतलब है लिखने वाले। तो बेटा, जब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हम इनके फुल आंसर लिखते हैं। नंबर 1 इज, सभी पक्षी बंदर से क्यों परेशान थे? तो बेटा, याद आया, बंदर क्या करता था? शरारतें मीन्स शैतानियाँ। तो बेटा, आपने इसके आधार पर पूरा आंसर लाइन के नीचे लिखना है। नेक्स्ट इज, बंदर क्यों थर थर कांपने लगा? तो बेटा, थर थर कांपना मीन्स शिवरिंग। नेक्स्ट इज, बया को बंदर पर दया क्यों आई? तो बेटा, दया मीन्स तरस क्यों आया? नेक्स्ट इज, बंदर को बया पर गुस्सा क्यों आया? गुस्सा मीन्स नाराज। तो बेटा, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हमें क्या आता है? गुस्सा। नेक्स्ट इज, बया बंदर की मदद क्यों करना चाहती थी? तो बेटा, याद आया, क्यों करना चाहती थी? अब आपने स्टोरी के आधार पर इन आंसर्स को कंप्लीट करके लिखना है। एक्सरसाइज 2, सही वाक्य के आगे स तथा गलत वाक्य के आगे ग लिखिए, मीन्स ट्रू फॉल्स। नंबर 1 इज, बंदर बड़ा सीधा और समझदार था। तो बेटा, आपको वाक्य सुनकर ही क्लियर हो गया है कि इसका आंसर गलत है। तो बेटा, हम यहाँ पर ग लिखेंगे। नेक्स्ट इज, पक्षियों को डर था कि बंदर उनके घोंसलों को न गिरा दे। नेक्स्ट इज, बारिश में बंदर ने खूब मौज मस्ती की। नेक्स्ट इज, बंदर ने अपना एक सुंदर सा घर बना लिया। नेक्स्ट इज, बया का पूरा परिवार बारिश से परेशान था। तो बेटा, अब आपने कहानी के आधार पर इनके आंसर्स देने हैं और सुंदर सुंदर लिखने हैं। एक्सरसाइज 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स।
तो बेटा यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। नंबर 1 इज खोज, खोज मीन्स तलाश। नेक्स्ट इज विलाप, विलाप मीन्स रोना। नेक्स्ट इज शैतानिया, शैतानिया मीन्स शरारतें। नेक्स्ट इज आदतों, आदतों मीन्स हैबिट्स। नंबर 1 इज डैश मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो, शैतानियाँ मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। नंबर 2 इज शरारती बंदर की डैश में कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट इज बंदर सिर छिपाने के लिए ठिकाने की डैश में था। नेक्स्ट इज बया बुरी तरह डैश कर रही थी। तो बेटा अब आपने ऑप्शन में से आंसर्स ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। एक मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए लिखना सिखा दिया है। एक्सरसाइज नंबर 4, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए मीन्स MCQ। नंबर 1 इज बंदर का स्वभाव था कैसा? नटखट मीन्स शरारती, सरल, शांत या ये सभी। तो बेटा बंदर का स्वभाव था नटखट, तो अब आपने इसको अंडरलाइन करना है और साथ में टिक करना है। नेक्स्ट इज बंदर को सीख दी किसने? उल्लू ने, बया ने, गिलहरी ने या कोयल ने। नेक्स्ट इज बंदर परेशान था किससे? बया से, वर्षा से, बीमारी से या शेर से। नेक्स्ट इज बया के घोंसले को तोड़ डाला किसने? भालू ने, बाज ने, बंदर ने या सांप ने। तो बेटा अब आपने इनके आंसर्स ध्यान से सोचकर करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, तो बेटा यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो यहाँ पर ऊपर नीचे लिखे हैं। आपने इन वाक्यों को पढ़कर इनकी नंबरिंग करनी है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। यस, आइए रीड करें। नंबर 1 इज भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। तो बेटा गांठ अवश्य बांध लेना का मीनिंग है याद रखना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। लो अब मजा चखो। नेक्स्ट इज भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। नेक्स्ट इज अरे भाई इसी तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। नेक्स्ट इज देखो बुरा न मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर लिया होता तो आज ये हालत क्यों होती। तो बेटा अब आपने कहानी तो पढ़ी है, उसी के आधार पर इन वाक्यों के सीरियल ऑर्डर में नंबर्स लिखें। तो बेटा आइए एक्सरसाइज नंबर 6 पर जो वाक्य जिसने कहे उसके चित्र से रेखा खींचकर बताइए। तो बेटा चित्र मीन्स पिक्चर और रेखा मीन्स लाइन। तो बच्चों यहाँ पर दो चित्र हैं, एक बंदर का और दूसरा बया का मीन्स चिड़िया का। तो बेटा इसमें कुछ वाक्य बंदर ने कहे हैं तो कुछ बया ने। आइए नंबर 1 रीड करें। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ये वाक्य बया ने कहा है। तो अब आप बया के चित्र साथ रेखा खींचें। नेक्स्ट इज अगर भूख लगी है तो बोलो। नेक्स्ट इज लो अब मजा चखो। नेक्स्ट इज सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो। तो बेटा अब आप जो वाक्य बंदर ने कहे हैं उन्हें बंदर की तस्वीर के साथ एक लाइन खींचकर मिला दीजिए और बया के बोले वाक्य बया के साथ। नेक्स्ट इज भाषा की बात, शब्द के जिस रूप से उसके एक यानी वन या अनेक, अनेक मीन्स मैनी होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए नंबर 1 एक्सरसाइज पर समझिए और खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। नंबर 1 इज बंदर। तो बेटा बंदर एक वचन है तो इसका बहुवचन भी बंदर ही होता है, लेकिन वाक्य में मीन सेंटेंसेस में इसका बहुवचन रूप बंदरों होता है। नेक्स्ट इज कुर्सी। तो बेटा कुर्सी के अंत में बड़ी की मात्रा है और बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज पुस्तक। नेक्स्ट इज कौवा। नेक्स्ट इज रास्ता। नेक्स्ट इज कन्या। तो बेटा अब आप इन्हें खुद करेंगे क्योंकि आप इसे ग्रामर टॉपिक्स में कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 पर्यायवाची शब्द पूरे कीजिए मीन्स समानार्थी शब्द।
मीन्स इंग्लिश में इसे हम सेम मीनिंग्स कहते हैं। नंबर 1 इज बगीचा। बगीचा मीन्स गार्डन। तो बेटा बगीचा को और क्या कहते हैं? वाटिका और बाग। नेक्स्ट इज घर। तो बेटा यहाँ पर कान शब्द दिया गया है और इसके आगे म लगेगा, मकान, स डैश न, तो स द न सदन। नेक्स्ट इज चंद्रमा। चंद्रमा शशि राकेश। नेक्स्ट इज देवता मीन्स गॉड, सुर देव। चलिए बेटा अब एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 संज्ञा से रिलेटेड है। आप संज्ञा टॉपिक हमारे साथ पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, फिर भी फटाफट एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बेटा किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक, आम नाम को जातिवाचक तथा भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए यहाँ पर दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। नंबर 1 इज वृक्ष। नेक्स्ट इज सुंदरता। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज गाय। नेक्स्ट इज बुढ़ापा। नेक्स्ट इज श्री कृष्ण। शत्रुता, विद्यार्थी, दिल्ली। तो बेटा अब आपने इनके आंसर्स ढूंढकर नीचे दी गई प्लेस पर लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों मीन्स गलत को शुद्ध, शुद्ध मीन ठीक कर वाक्य फिर से लिखिए। क, मेरा पिताजी बाजार गए हैं। तो बेटा ये वाक्य सुनने में ही गलत लग रहा है, मेरे पिताजी बाजार गए हैं। नेक्स्ट इज मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। तो बेटा मुझे तुमसे कुछ काम है। नेक्स्ट इज मैंने भी जाना है। तो इसका आंसर है मुझे भी जाना है। नेक्स्ट इज तुम कौन है। तो इसका आंसर होगा तुम कौन हो। तो बेटा अब आइए एक्सरसाइज नंबर 5 पर। ज और फ के प्रयोग वाले 3 शब्द लिखिए। तो बेटा ये ज की साउंड इंग्लिश के जेड से होती है और ये उर्दू भाषा के नुक्ते हैं, जैसे मजाक, सजा, जमीन इत्यादि। फ, फसल, साफ, फलक, फलक मीन्स आकाश इत्यादि। तो बेटा आशा है कि आपको इस पार्ट की बुक एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बेटा आपने रिटन करते समय इसे ध्यान से करना है और सुंदर सुंदर लिखना है। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।